नमस्कार दोस्तों। चलिए एक शायर को, एक कवि को, एक अपने समय के लोकप्रिय कवि को याद कर लें। और कवि हैं गोपाल दास नीरज। और नीरज का जन्मदिन क्योंकि इसी जनवरी के प्रथम सप्ताह में आता है, तो जो स्वाभाविक रूप से उसकी स्मृति में कुछ चार बातें आपस में साझा करना ये ज़रूरी हो जाता है। गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नाम से लोग नहीं जानते, लेकिन नीरज के नाम से सभी लोग जानते हैं। केवल उसका उपनाम जो है उसके वास्तविक नाम पे इतना हावी हो गया था, क्योंकि लोकप्रियता के शिखर पर, जिस शिखर पर इस महान कवि ने अपने आप को अपनी प्रतिभा के बूते पर पहुंचा लिया था, उसका कोई सानी समकालीन साहित्य के इतिहास में नहीं मिलता। और ये भी कहा जाता है, कुछ लोग उनको हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का एक सजीव महाकाव्य, एक एपिक भी मानते हैं कि ये गीतों की दुनिया में और सस्वर कविता पाठ में अपने समय में नीरज का कोई समकक्ष, कोई बराबर का कवि नहीं होता था। और कई बार ये भी ऐसा भी हुआ कि जिस काल में नीरज हुई, उसी काल में एक कवि के रूप में हमारे बाद में प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये उनका भी कविता का काल था एक प्रकार से। और दोनों कई बार कुछ कवि सम्मेलनों में परस्पर एक ही मंच साझा करते हुए परस्पर प्रतियोगिता में भी, प्रतिद्वंदिता में भी आ जाते थे। और कई बार अटल जी कह देते कि नीरज यार, तुम्हारे साथ तो किसी कवि सम्मेलन में आना ख़तरे से खाली नहीं होता, कि तुम सारे वाहवाही तुम लूट जाते हो। और वो नीरज की शिकायत ये होती कि वाजपेयी जी, जब आप कविता पढ़ते हैं श्रीमान जी, तो आप ओज के स्वर में पढ़ते हैं, और ओज के स्वर में पढ़ी गई कविता में तालियां भी खूब बजती हैं। और उसके बाद जल्दी जल्दी कोई और कवि जो है वो मंच पर सफल नहीं हो पाता। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जहाँ आप जाएँ वहाँ मैं न जाऊँ। और यही बात वाजपेयी जी कहते थे कि जहाँ नीरज आप जाओगे वहाँ मैं भी परहेज़ किया करूँगा। लेकिन हुआ ये, मित्रों की परहेज़ कोई भी नहीं कर पाया, और दोनों ने ढेरों मंच जो हैं वो साझा किए, और दोनों की कविताएं श्रोताओं ने सुनी। तो नीरज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते कि नीरज की ज़िंदगी जो है कोई अच्छी नहीं थी। बहुत आरंभिक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको बेरोज़गारी का सामना भी करना पड़ा। और पहले तो इटावा की कचहरी में श्रीमान जी सिर्फ एक टाइपिस्ट, जो ये स्टाम्प पेपर वगैरह टाइप करते हैं, वो काम करते रहे, लेकिन गुजारा नहीं चला। और जब गुजारा नहीं चला तो फिर उन्होंने दिल्ली में एक नौकरी कर ली। और दिल्ली के जो सफाई विभाग है, सफाई विभाग में एक टाइपिस्ट की जॉब मिल गई, टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। वहाँ भी टाइपिस्ट की नौकरी करते रहे, लेकिन वहाँ से भी नौकरी छूट गई, क्योंकि अक्सर इनका आना जाना कवि सम्मेलनों में ज़्यादा होता था। और जब वक्त पे कोई काम हो ही ना पाए तो सरकारी तंत्र भी ज़्यादा देर सहन नहीं करता। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और हिंदी में एमए कर लिया। एमए करने के बाद मेरठ में कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में नौकरी मिल गई। और उसके बाद ज़िंदगी एक पटरी पे आ गई, और श्रीमान जी एक विद्वान कवि के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। उनकी जो प्रमुख जो कृतियां हैं, उनमें आरंभिक रूप से संघर्ष है, अंतर्ध्वनि है, विभावरी है, और दर्द दिया है, बादर बरस गयो, और दो गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, आसावरी, नदी किनारे, लहर पुकारे, ऐसी बहुत सारी कृतियाँ जिनकी कुल संख्या 20 के लगभग है, वो प्रकाशित हुई। और सभी कृतियाँ इनकी लोकप्रिय भी रहीं, उनकी अच्छी बिक्री भी हुई। और बाद में नीरज को एक बार एक फ़िल्म में अवसर मिल गया, तो एक फ़िल्म से प्रवेश किया। और धीरे धीरे जब प्रवेश हुआ था नई उम्र की नई फसल फिल्म के लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर विशेष रूप से इनके फ़ैन, इनके प्रशंसक हो गए थे। और राज कपूर की जो बहुत सारी फिल्में थी उनमें इन्होंने गीत भी दिए। मेरा नाम जोकर के गीत जो हैं, उसकी सफलता में नीरज का दावा होता था कि मेरे गीतों की वजह से ये फ़िल्म सफल रही।
वो राज कपूर को भी कई बार थोड़ा सा हाशिए पे सरकाने का प्रयास करते थे, जबकि ये प्रयास था नहीं। कुल अपने आप में राज कपूर एक संस्था थे। बहरहाल नीरज के गीत उस फिल्म में जितने भी थे वो बहुत, ए भाई ज़रा देख के चलो, बहुत ही लोकप्रिय रहे। और अपने गीतकार के रूप में उन्होंने शर्मीली, प्रेम पुजारी जैसी बहुत सारी फिल्मों में अपने गीत दिए, और वो एक अच्छे गीतकार के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो है वो उसका समापन किया। जन्म हुआ था 4 जनवरी को, और इटावा ज़िले में जन्म हुआ था। और उसके बाद संघर्षपूर्ण ज़िंदगी बिताने के बाद, अच्छी तरह से लोकप्रियता के शिखर चूमने के बाद उनका निधन जब हुआ 19 जुलाई 2018 को हाल ही की बात है, 5 साल पहले। और उससे पहले एक बात और थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें भाषा संस्थान का जब अध्यक्ष बनाया वहाँ के, तो ये पहली बार एक परंपरा आरंभ हुई कि भाषा संस्थान के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो सम्मान पूरा मिला। शुरुआती ज़िंदगी में संघर्ष और अंतिम ज़िंदगी में सम्मान के साथ ये विदा हुए, लेकिन उनके गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं और पसंद किए जाते हैं। शुक्रिया।